126वीं और 127वीं गाथा चलेगी। जम कुणदि भाव मादा दासो होदितस्य कम्मस्य जम कुणदि भाव मादा, आत्मा जैसे भावों को करता है वह उस प्रकार के कर्मों का कर्ता होता है। कर्म है ना, उस प्रकार के भावों का कर्ता होता है। अभी बताऊंगा, इस कर्म में थोड़ी सी अपने को कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है। ज्ञानियों के ज्ञानमय, अज्ञानी के अज्ञानमय। ज्ञानियों के भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानियों के भाव अज्ञानमय होते हैं। अज्ञानमय हैं भाव हैं अज्ञानियों के, इसलिए अज्ञानी उनका कर्ता बनता है, और ज्ञानियों के भाव ज्ञानमय हैं इसलिए ज्ञानी उनका कर्ता नहीं बनता है। अब इस कर्म जो शब्द है, कम्मस से कम्माणी, फिर कम्माणी, ये जरा थोड़ा हमको भ्रम पैदा करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अज्ञानी अज्ञान भावों का कर्ता बनता है, इसलिए वो कर्मों का कर्ता। कर्मों माने कर्म का तो हमारे दिमाग में वही जमा हुआ है ना, ज्ञानावरणादि कर्म, द्रव्य कर्म, पौद्गलिक कर्म। ये पौद्गलिक कर्मों का कर्ता है ऐसा यहाँ नहीं कह रहे हैं। वो कर्म शब्द का अर्थ है कर्म नहीं है। कौन सा कर्म? ज्ञानावरणादि कर्म। वहां पर है कर्ता कर्म वाला कर्म। कर्ता कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान होते ना, तो उसका मतलब है कर्म माने कार्य। तो जिस भाव को ज्ञान करता है उस भाव का कर्ता होता है। आप उस कर्म का बोलते ना, तो ये भ्रम पैदा हो जाता है कि किसी वो कर्मों का कर्ता हो गया। अब उसे भाव रूप कर्म का, यदि हम भाव रूप नहीं लगाएं और भाव कर्म कह दें तो फिर हमारा ध्यान भाव कर्मों की तरफ जाएगा, वो कर्ता वाले कर्म की तरफ नहीं जाता है। यद्यपि ये बात सत्य है कि वो भाव कर्मों का करता है, क्योंकि अज्ञान भाव जो है वो भाव कर्म है। तो भाव कर्म का होने चाहे अज्ञान भाव का, एक ही बात है। लेकिन हमने उस कर्म वाला अर्थ जब मानेंगे तो द्रव्य कर्म का करता नहीं है, भाव कर्म का करता है, तो फिर कहें क्यों साहब है तो कर्म लिखा आपने कैसे लगा लिया? हम तो मानेंगे नो कर्म का भी करता है। कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इसलिए कहते हैं कि कर्ता के साथ जो कर्म आता है वो जो हमारे 6 कारक या 8 कारक है ना, उन वाला कर्म है कि जिस भाव को आत्मा करता है उस कर्म का, माने उस भाव का कर्ता होता है, क्योंकि वो भाव उसका कर्म है। कर्म माने कर्ता, कर्म वाला कर्म। ये उस भाव का कर्ता है, वो भाव इसका कर्म है। ये जो अर्थ अपने यहाँ कर रहे हैं वो आगे टीका में और आगे सारे प्रकरण में वो बात स्पष्ट हो जाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसका अर्थ है। यहाँ आप बहस कर सकते हैं
कि हम कैसे माने। यहाँ तो प्रकरण तो उसी का चल रहा था कि सांख्य मत जैसे हो जाओगे, क्योंकि सांख्य मत तो वो जड़ का ही करता, जड़ को ही करता मानता है ना, चेतन को करता ही नहीं मानता है। तो ये अर्थ यहाँ नहीं लेना। देखो आत्मख्याति, इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार यह आत्मा स्वयं परिणाम स्वभाव वाला है और अपने जिस भाव को करता है कर्म पने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। कितनी स्पष्ट भाषा में है, आ गया ना। कर्म पने को प्राप्त उस भाव का, कर्म पने माने ज्ञान वर्णादि कर्म नहीं, वो कर्ता वाला कर्म, उस कर्म उस भाव का नाम वहां कर्म रखा गया ना। क्या जिसका यहाँ कर्ता बताया, जिस भाव का कर्ता यहाँ बताया जा रहा है, उस भाव का नाम यहाँ कर्म रखा गया है, इसलिए कहते हैं उस कर्म का कर्ता होता है। संस्कृत में देखते हैं, एवं अयम आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभावोपि यमेव भावम आत्मनः करोति तस्सैव कर्मताम मापद्य मानस्य। जो वह आत्मा उस कर्म, उसके कर्म पने को प्राप्त होता हुआ, उस कर्ता के कर्म पने को प्राप्त होता हुआ कर्तृत्व मापद्येत, तब उसका कर्ता बनेगा, वो इसका कर्म बनेगा तब। तो यहाँ वास्तव में अज्ञान भाव शब्द है। अज्ञान भाव है तो राग द्वेष मोहादि, लेकिन भाव कर्म नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कोई हाथ बताए उठाएगा? सिर्फ इसलिए मैं उठवा रहा हूँ हाथ कि जिससे मुझे आपके दिमाग में बैठाने के लिए 2 मिनट मिले। जितने देर तक ये बात आपके दिमाग में उठती रहेगी तो वो आसानी से बैठेगी। यदि उसका है तो वो भाग ही राग द्वेष मोह भाव, लेकिन सब राग द्वेष मोह नहीं है। ज्ञानियों के भी तो राग द्वेष मोह होते हैं ना, अप्रत्याख्याना वर्णादिक वाले भी राग द्वेष तो होते हैं ना, ख्याल में है ना। तो ये कहते हैं कि वो अज्ञानियों के भावों की बात है। हम यदि राग द्वेष भाव कर्म ले लेंगे तो भाव कर्म तो ज्ञानियों के भी होते हैं, समझ गया ना। इसलिए ये कहते हैं उस भाव का, माने जिस भाव का वो कर्ता बन रहा है, वो भाव उसके कर्मत्व को प्राप्त हुआ, उसके कर्ता के कर्मत्व को, ज्ञानावरण आदि के कर्मत्व को नहीं, और मोह राग द्वेष के कर्मत्व को नहीं। आया स्पष्ट हुआ? माने यहाँ पर यदि हम राग द्वेष रूप भाव कर्म ले लेते तो भाव कर्म तो ज्ञानियों के भी होते हैं, लेकिन ज्ञानियों के जो राग द्वेष भाव हैं उनका कर्ता आत्मा को नहीं बताना है। क्या? तो इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी के, अब इसमें भी एक दाव पेंच और है कि अज्ञानी के जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष हैं, उनका ही करता है कि उस वक्त जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन के उदय से होने वाले राग द्वेष हैं, उनका भी करता है। उसके भी तो 2 तरह के हैं ना। समझ रहे हैं ना। तो वो बता रहे हैं कि अब हम ऐसा भेद अज्ञानियों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको फिर वो दिक्कत हो जाएगी कि जो कौन अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष है और कौन अप्रत्याख्यान संबंधी है। अप्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी जो राग द्वेष होते हैं उनमें भी वो जो अनंतानुबंधी का पुट रहता है, माने ताकत उनकी रहती है। इनके साथ रहने से उनकी ताकत अलग होती है और अकेले रहने से उनकी ताकत अलग होती है। इसको ऐसा समझना चाहिए कि घाती कर्मों के साथ जो अघातीय कर्म होते हैं वो बहुत परेशान कर सकते हैं।
और घाती कर्म नष्ट हो जाए तो अघातिया भी कहते हैं जरी देवरी के समान है। सुनिए बात क्या, फिर अनंत भगवान के अघातिया कर्म मौजूद हैं। असाता वेदनी का भी उदय है, फिर भी उनको भूख नहीं लगती। श्वेतांबरों की जो मान्यता है ना कि केवली भगवान के भी कबलाहार होता है, वो इसी आधार पर तो है। वो कहते हैं कि वहाँ 11 परिश्रय होते हैं, ऐसा लिखा है तत्वा सूत्र में। और वहाँ साता वेदनी का उदय होता है माना गया है, क्योंकि विद्वान है तो उदय भी हो गई, तो उसको फिर भूख लगनी चाहिए। तो अपने दिगंबर लोग उसका जवाब ये देते हैं कि घातिया कर्म के अभाव में अघातिया कर्म कार्यकारी नहीं होते, माने उनकी ये ताकत नहीं होती कि वे उनको भूख पैदा कर दें। और ऐसी कर दें कि फिर उनको खाना खाना पड़े, समोसा में से बीच में उठ के जाके मैं नाश्ता करके आता हूँ क्या है ना ये। तो इसलिए जो अज्ञानी के कौन कौन है, अप्रत्याख्याना श्रवण राग, प्रत्याख्याना वर्ण और संजलन संबंधी और नो कसाय जैसी बलवान होती है, वैसी ज्ञानी के निकों का बल निकल गया, उसके पीछे की अकड़ निकल गई। एक बच्चा देखता है कि मेरी मम्मी यहाँ बैठी है, तो उधर खेलता है दूर, फिर वो किसी से नहीं डरता है। हर एक को उससे दूनी चौगनी ताकत वाला हो तो उससे लड़ बैठता है, डांट देता, फटकार देता, ऐसी जौम में बात करता है, क्योंकि वो समझता मेरी मम्मी तो बैठी है, मेरी मम्मी दुनिया की सम्राट हो, इंदिरा गांधी हो, और वो जाके सब कुछ कर लेगी। क्यों? वो तो यही समझता है, तुम चाहे समझो नहीं समझो, हर बच्चे की दृष्टि में उसकी मम्मी शक्तिमान है। तो उसके जब उपस्थिति होती है तो उसके व्यवहार में अलग होता है, और जब उसकी अनुपस्थिति होती है तो उसके व्यवहार में बहुत अंतर पड़ जाता है। फिर वो डरपोक हो जाता है, फिर किसी से नहीं भिड़ सकता, फिर किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। तो ऐसे घातियों के सद्भाव में अघातिया भी अकड़ते हैं। क्या इसको और समझना है? इसलिए कि थोड़ी देर आपके दिमाग में ये बात घूमती है तो चली जाएगी। आयुर्वेद में 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, वो नहीं कि एक मर्ज की दवा एक दर्द की दवा। एक दवाई होती वो भी मर्ज की होती है, और एक होते हैं रस, समझे ना, रस होते हैं, ये स्वर्ण भस्म है, रज्य भस्म है, फलानी है, मंडूर, ये रस कहलाते हैं, रस होते हैं कुछ। तो वो रस किसी मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन जिस मर्ज में कि हम दवाई दें और उसके साथ में वो रस दे दें, तो वो ही दवा 100 गुनी काम करती है। जैसे चंद्र प्रभा बटी, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये पेशाब की बीमारियों में बहुत अक्सर दवा मानी जाती है। क्या नाम? चंद्र प्रभा बटी, लोह युक्त और शिलाजीत युक्त ऐसा लिखा रहता है उसमें। लेकिन यही चंद्र प्रभा बटी के साथ में बसंत कुसुमाकर, तो एक रस नाम से एक रस होता है, यदि वो भी दिया जाए तो वो ही चंद्र प्रभा बटी 100 गुना काम करेगी। वो काम बसंत कुसुमाकर का नहीं है। अकेली चंद्र प्रभा बटी नहीं दो और अकेला बसंत कुसुमाकर दो तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया ना? अब हर एक आदमी समझता नहीं है, समझ ताकत की जाए इतना काम करेगा, बाजार खरीद लाए, पैसे बहुत हैं जेब में। बसंत जो रस हैं वो सामान्य दवाइयों से उसकी 100 गुनी कीमत होती है, असली रस हो तो, क्योंकि उसमें स्वर्ण अधिक पड़ते हैं, वो कीमती होती हैं, समझ में ना? तो चंद्र प्रभा बटी काय में काम करती है? पेशाब की सभी बीमारियों में वो काम करती है। इसलिए एक निश्चित उम्र के बाद वैद्य लोगों के पास जाएंगे कोई बुजुर्ग आदमी, तो उनको यदि पेशाब संबंधी कोई तकलीफ होगी तो वैद्य चंद्र प्रभा बटी दे देंगे, और ज़्यादा हुई तो 2-4 दिन के लिए
10 दिन के लिए बसंत कुसुमाकर रस दे देंगे। तो बेरस क्या करते हैं, तो उसमें ताकत बढ़ा देते हैं ना, लेकिन वो शरीर में भी ताकत होनी चाहिए ना, इसलिए वो 2, 4, 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर खाते रहो तुम, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपकी शरीर की ताकत को ही उत्तेजित करते हैं, समझे ना। जो आप में ताकत है उसको समेट के वहां ला देते हैं, और जो अंदर में और ताकत ही नहीं होगी तो क्या लाएंगे। तो ऐसे ही ये घातिया कर्म, ये समझ लीजिए वे रसों की जगह हैं, और अघातिया कर्म वो औषधि की जगह है। ये जो आपके सुख दुख, संयोग रूप सुख दुख है ना लोक में, ये तो असाता साता वेदनी कर्म के उदय से ही होते हैं, ख्याल में ही ना। और असाता साता वेदनी कर्म तो बिल्कुल अघातिया है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन उसमें घातिया कर्म का जो वो पीछे से रसों की ताकत रहती है, तो वो उससे कई गुणे वो रहते हैं। जैसे कि अघातिया कर्म में उदय से हमको स्त्री पुत्रादि का वियोग हो गया, तो स्त्रियों को पति का वियोग हो गया, पुत्र का वियोग हो गया, ख्याल में आई ना। अब यदि हुआ तो ये साता असाता वेदनी की संयोग की वजह से, क्योंकि संयोग में निमित्त तो अघातिया कर्म होते हैं। लेकिन यदि वहाँ मोहिनी नाम का घातिया कर्म है, तो उसी में उसको अनंत गुणा ज़्यादा दुख होगा, और यदि घातिया कर्म नहीं है तो उसे अनंत गुणा भाग दुख होगा, समझ गए ना। अब आप ये कह सकते हैं हमने तो ज्ञानी अज्ञानियों को दोनों को एक साथ दुखी होते देखा है, दोनों को रोते देखा, और कहीं कहीं तो हम तो ज्ञानियों को ज़्यादा देखते हैं, तो वो कुछ दम नहीं है उसमें। उसका उत्तर क्या है कि उसका को दुख और सुख प्रकट करने की जितनी शक्ति है, वो तो शक्ति से मालूम पड़ता है ना, वो जितना रोएगा ऐसा। अब समझिए, अब किसी आदमी को जब ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो बेहोश हो जाता है, फिर रो नहीं पाता है, फिर शांत पड़ा रहता है, तो सुखी हो गया। आप समझे, वो प्रकट करने की शक्ति सीमित होती है, और दुख उससे ज़्यादा होता है, तो वो बेहोश हो जाता है। तो फिर जैसे अपने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया बेहोशी का, तो पड़ा है, दुख तो बहुत हो रहा है ना। तो ऐसे ही वो अघातिया कर्म के उदय से जो संयोग हुआ, घातिया कर्म के उदय से जो उसमें 100 गुना दुख हो गया ना, लेकिन वो दुख को प्रकट करने की ताकत तो में सीमित है, वो उतनी ही है कि यदि घातिया कर्म का उदय नहीं होता और अघातिया कर्म ही का होता, तो भी जितनी प्रकट होती उतनी ही ताकत है प्रकट होने में। अब समझ में आ गई आपके में। तो अब ज्ञानी और अज्ञानी के प्रकट होने में क्या फर्क दिखेगा, क्योंकि वो ज्ञानी को होती तो प्रकट हो ही जाएगी, और अज्ञानी को भी आनंद गुणी है, वो प्रकट नहीं होगी। अंदर में मजा, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर से प्रकट नहीं हो सकती है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। वो प्रकट होने में फर्क क्यों नहीं दिखता है, एकदम सम्य दृष्टि हो जाता है, मिथ्या दृष्टि होता है। और लोगों की ये बहुत शिकायत है कि हमें उनके ज्ञानियों के और मिथ्या दृष्टियों से अंतर कुछ दिखाई देता नहीं है। हमें तो भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भी रोते लड़ते झगड़ते वैसे ही देखे जाते हैं, और भगवान का प्रवचन छोड़ करके लड़ाई लड़ते देखे जाते हैं। क्या अब बात क्या है कि उनके जो प्रकट हो रहा है वो आघातिया कर्म के उदय में, और किसी मिथ्या दृष्टि के उससे अनंत गुणा होता, लेकिन प्रकट होने की ताकत तो उसमें इतनी ही है। वो क्या करता, समोसन छोड़ के लड़ने को वो चला जाता, वो क्या करता, और ज्यादा प्रकट क्या होता, बोलिए, समझ गया ना। ज्यादा प्रकट और क्या होता, ये शादी कर लिया तो वो शादी कर लेता, और क्या होता। और ज्यादा प्रकट कैसे हो, ज्यादा प्रकट करने के लिए क्या साधन है। आपके खाने पीने की ताकत तो लिमिटेड है ना, तो आपको उससे अनंत गुणी भी अंदर से खाने की इच्छा हो तो क्या करेंगे, एक पूरी ज्यादा खा लेंगे, फिर खत्म। ज्ञानी हो तो वो भी एक खा लेगा ज्यादा, क्या करोगे आप। माने जितने आपके अंदर में भोगेच्छा अज्ञानी को है, उसका अनंतमा भाग उसे भोगने की शक्ति है। अब अभी आपने खा लिया,
हम आपको तो अच्छा तो ऐसा लगता है क्या कि मैं और 10 गुनी खा जाऊं, लेकिन अब जब तक 8 घंटे बाद के पहले नहीं खा सकता, तो बहुत से होते कहेगा कि साहब ये थोड़ा मेरे घर के लिए रख देना। क्या समझ गया ना, मैं ले जाऊंगा, ये कह सकता है, और क्या करेगा? इतना तो ज्ञानी के भी हो सकता है। बताओ, अब ज्ञानी और अज्ञानी के आचरण में अंतर दिखाई दे कैसे? ये समझ में आ रहा है? इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए अज्ञानी के सभी राग द्वेष मोह भाव अज्ञानमय भाव है। चाहे अप्रत्याखाना की वजह उदय हुए हों, चाहे प्रत्याखान के उदय में हुए हों, चाहे संजलन के उदय में हुए, समझ गए? और ज्ञानी के सभी राग द्वेषमय भाव भी ज्ञानमय है, क्योंकि अनंतानबंदी वो ताकत नहीं है ना, ख्याल नहीं ना। इसलिए वो कहते हैं अभी तो दोनों बहुत गिरधता से खा रहे हैं, लेकिन इसका छूट जाने वाला है 2 दिन बाद ही, और इसका अभी अनंत काल तक छूटने वाला नहीं है। अब इसका छूट जाने वाला है, किसे दिखे? इसलिए सारे जगत को ज्ञानी और अज्ञानियों में अंतर दिखाई नहीं देता। अंतर समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ता हूं। इतनी देर मैंने इसलिए लगाई कि आपके धारणा में बैठ जाए वो बात, तो फिर भूले नहीं। देखो, इस प्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है, और अपने जिस भाव को करता है, मैंने अज्ञान भाव को, कर्म पने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। कर्म पने को माने कर्ता का जो कर्म है उस पने, कर्ता के कर्म वाले कर्म पने को प्राप्त है। ज्ञानावरण आदि कर्म पने को प्राप्त नहीं है, और मोह राग द्वेष रूप कर्म पने को प्राप्त नहीं है। न द्रव्य कर्म रूप कर्म पने को प्राप्त है, न भाव कर्म रूप कर्म पने को प्राप्त है। कौन सा? कर्ता वाले कर्म को कर्म पने प्राप्त है। बस ऐसी बातों के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, बाकी तो आप पढ़ते जाओ, है सब शास्त्रों में लिखा है। और आप यदि उपयोग को सूक्ष्म करोगे तो आप भी निकाल सकते हो। इसलिए यूनिवर्सिटियों ने भी व्यवस्था रखी ना, कॉलेज में पढ़ाई भी होती है और स्वयं पाठी छात्र भी होते हैं, और कभी कभी स्वयं पाठी छात्र भी टॉप कर सकते हैं। ख्याल में है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई ये किसी की बपोती है, और ऐसा नहीं कि साहब जिसका क्षयोपशम बढ़िया हो, जिसमें भी कोई दम नहीं है। उपयोग की एकाग्रता जिसकी होगी और जिसका जितना समर्पण होगा, 2 बातें हैं वो सबसे बढ़िया। कौन सी? वो निमित्त भी होगा, ऐसा नहीं कहता हूं मैं क्षयोपशम भाव कर्म का क्षयोपशम, लेकिन ये दोनों मेन हैं। कौन कौन सी हैं? उपयोग की एकाग्रता है और समर्पण, माने उसे समझने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो, वो सारी चीज जगत की एक तरफ छोड़कर उस रूप में समर्पित हो जाए। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगी बात। कि जितने सरकारी नौकरी करते हैं वे, और फिर समाज में जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं वे, और धर्म के क्षेत्र में भी जो नौकरियां करते हैं वे, ये सारे इनको एक ले लो तो इस सब की एक सुनिश्चित 8 घंटे की जो भी उनकी ड्यूटी होती है, और उनको एक सुनिश्चित काम दिया जाता है ना। फिर वो 8 घंटे बाद वे कुछ भी करें तो किसी को कोई रोक टोक नहीं होती है। कदाचित कानूनी रोक टोक होए भी क्या, तो भी वो कानून को कहाँ कहाँ पालन होता है, नहीं होती है। फिर भी एक आदमी कहता भाई मेरा पार्ट टाइम जॉब है, क्या करता हूँ कि मैंने अपने भाई के साहब की दुकान है तो जाकर उसमें बैठ जाता हूँ, फिर 4 घंटे बैठता हूँ। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, गवर्नमेंट नौकरी करने वाले या घर की दुकान पे बैठ जाते हैं, कोई ट्यूशन कर लेते हैं, कोई कुछ कर ले, कोई कहते नहीं मैं तो कुछ नहीं करता है नौकरी के अलावा, बस अकेले शेयर का थोड़ा करता हूँ तो वो देख लेता हूँ, तो वो उसमें घुस जाता है। मैंने 8 घंटे की ड्यूटी में के अलावा वो उस अपने साइड वर्क में घुस जाता है। और एक आदमी
तो बिल्कुल नहीं होता है, साइड वर्ग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है उससे। वो एक मिनट भी उस सोचने में उसमें नहीं लगाता है। वो जो शेयर का पेज आता है अखबार में वो उसे ही नहीं देखता है। वो टीवी पे जो शेयर के समाचार आते हैं वो उसे ही नहीं देखता है? आप समझेंगे ना, वो चैनल ही आता है तो निकाल देता है। अब इन दोनों, अब वो जो ये सब उसके काम में जो एफिशिएंसी दिखेगी वो दूसरे के में कैसे देख सकती है? क्या समझेंगे आपकी में? अब कैसे बताएं अंतर कि काय का अंतर है? ऐसा वो बुद्धिमान बहुत है, समझदार बहुत है, नहीं हमें कर्म पे टाल के अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। सीधी सच्ची बात है कि उसने उपयोग दूसरी जगह लगाया है। समझ गया? इतनी सी बात है। हमारे यहाँ बहुत से आते हैं, मांग आती है, जो सब विद्यार्थियों की आती है, और हमारे ये अधिकारी लोग भी मेरे पास आते हैं कि साहब ये जो अपना टाइम है उस टाइम के अलावा 2 घंटे की ट्यूशन ले आवें तो अपना क्या बिगड़ता है। वहाँ जाके टाइप सीख आएँ, वहाँ कंप्यूटर सीख आएँ, वहाँ ये सीख आएँ, वहाँ ये करे आएँ। तो मैं सब उसके फाड़ के फेंक देता हूँ। बिल्कुल नहीं, कहता हूँ दोबारा आना नहीं मेरे पास। क्यों? अरे भाई 8 घंटा विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको थोड़े बहुत सांस लेने को चाहिए। तुम सांस ही नहीं लेने दोगे तो ये घर पे नहीं पढ़ेगा, उसका उपयोग नहीं रहेगा इसमें, तो वो विद्वान नहीं बनेगा। वो उतनी उसकी कसर रह जाएगी विद्वत्ता में। क्या आप जो यहाँ सीखना चाहते हैं वो उतना खाली समय आपको चाहिए। खाली तो दिखता है दुनिया को, दिमाग खाली थोड़ी होता है? अब यहाँ पढ़ाया आपने, क्या दी पढ़ाई शांति जी ने, और जा करके वहाँ कट करने लग गए तो अभी क्या वो ऐसी रुकेगी दिमाग में? कितनी साधारण बात है। उसे जाके किताब खोल के ही नहीं देखी और वो सोचा ही नहीं, उसके बारे में विचार भी नहीं किया कि क्या कह रहे हैं, ख्याल में आए ना, तो कैसे वो दिमाग में रुकेगी कि नहीं? इतना ये है कि हम पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं ना, उसके दिमाग को नहीं उलझा रहे ना कहीं। तो हमको 24 घंटे चाहिए, हमें धर्म का ही 24 घंटे पढ़ाएंगे।